कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जाट या ओबीसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस बना सकती है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। दीपेंद्र हुड्डा या रणदीप सुरजेवाला के नाम को लेकर चर्चा हो रही है। रावदान सिंह, रामकिशन गुर्जर, चंद्र प्रकाश का नाम भी इस सूची में शामिल हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन लगातार जारी है। अब ऐसे में सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस जाट या ओबीसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। दीपेंद्र हुड्डा या रणदीप सुरजेवाला के नाम को लेकर चर्चा है। इसके साथ ही रावदान सिंह, रामकिशन गुर्जर और चंद्र प्रकाश के नाम की चर्चा भी देखने को मिल रही है। अपराजिता जुड़ चुकी है हमारे साथ तमाम जानकारी लेकर। अपराजिता, देखिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन की बात सामने आ रही है। तमाम नाम भी हमने दर्शकों को बताए, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, सबसे हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि इस बार कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार जाट चेहरे या फिर ओबीसी चेहरे को देती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो 3 बार से एससी चेहरे को जिस तरीके से मौका दिया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष के पदभार के लिए, संभव है कि इस बार बदलाव करती हुई नजर आ सकती है। यानी अगर जाट चेहरे की बात करते तो 2 प्रमुख नाम जो सामने आ रहे हैं, पहला दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सामने आ रहा है, वहीं दूसरा नाम रणदीप सुरजेवाला के भी सामने आ रहा है। इन दोनों के नामों पर चर्चा हो रही है। वहीं अगर एससी चेहरे की हम बात करते हैं तो एससी चेहरे के लिए रावदान सिंह का नाम, वहीं रामकिशन गुर्जर का और दूसरा चंद्र प्रकाश का नाम सामने आ रहा है। दावेदारी की देखिए अगर बात करते हैं तो अगर 4 चेहरे को मौका दिया जाता है, यानी अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष का पदभार दिया जाता है, यानी उनकी नियुक्ति की जाती है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, तो संभव है कि ओबीसी चेहरे को मौका दिया जा सकता है। अगर ओबीसी चेहरे को मौका दिया जाता है तो 3 जो प्रमुख नाम सामने आ रहे हैं। सबसे पहले रावदान सिंह की हम बात करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत करीबी माने जाते हैं, तो उनकी भी दावेदारी बेहद ही मजबूत मानी जा रही है। वहीं रामकिशन गुर्जर की बात करते हैं तो उनकी भी जो दावेदारी है वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है। मगर अगर चंद्र प्रकाश की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से भावे बिश्नोई को उन्होंने हराया था तो बहुत ज्यादा जो उनकी दावेदारी है वो काफी प्रबल मानी जा रही है। तो सभी नाम जो सामने आ रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि इन सभी नामों पर चर्चा हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ओबीसी चेहरे को मौका दिया जाता है या फिर जाट चेहरे को मौका दिया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले 3 बार से ऐसी चेहरे को मौका दिया गया है। मगर सबसे पहले जरूरी ये हो जाता है कि जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होना। जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अब देखने वाली बात होगी कि पहले प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया जाता है या फिर पहले नेता प्रतिपक्ष को लेकर के चुना जाता है। मगर देखिए, अगर एससी समाज की हम बात करते हैं, जिस तरीके से कल हरियाणा के जो कांग्रेस के अध्यक्ष है एससी समुदाय के, उन्होंने कल मुलाकात की है, एससी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष से मुलाकात की है, बताया है कि किस तरीके से संगठन में जो भी भागीदारी देना चाहते हैं उन्हें भी मौका मिले। अब देखने वाली बात होगी कि अगर ओबीसी या जाट चेहरे को मौका दिया जाता है, एससी को दरकिनार किया जाता है, तो उधर से क्या रिस्पॉन्स सामने निकल कर आती है। वहीं अगर जाट चेहरे को मौका दिया जाता है, संभव है कि ओबीसी एससी की भी नाराजगी देखने को मिल सकती है। तो काफी नाप तोड़ कर इस बार डिसीजन लेने की आवश्यकता है, क्योंकि संगठन को मजबूत बनाना है, बदलाव चाहती है कांग्रेस इस बार हरियाणा में। अब देखने वाली बात है कि इसके नाम पर आखिरी मोहर लगती है। मगर सबसे ज्यादा जो नाम लोग चर्चा में चल रही है वो ओबीसी की 3 नाम चर्चा में चल रही है। वहीं जाट की बात की जाए तो 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है फिलहाल। जी अपराजिता, देखने वाली बात यहाँ ये भी हो जाती है कि क्या केवल जातीय समीकरण को ही यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाएगी, महत्व उसे ही दिया जाएगा, या कोई और भी आधार हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, आधार कई होने वाले हैं, यानी जो सबसे ज्यादा संगठन को और ज्यादा मजबूत करेंगे, लोगों के साथ एकजुटता, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर हरियाणा में कांग्रेस की हम बात करते हैं तो गुटबाजी काफी ज्यादा देखने को मिलती है, तो ऐसे को अध्यक्ष बनाया जाएगा जो सभी को एक साथ लेकर चले। क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करते हैं निर्माण की, जो फिलहाल अध्यक्ष है, काफी नाराजगी चुनाव के बाद देखने को मिली। कई पार्टी वर्कर्स के द्वारा कहा गया था कि सही तरीके से उनके साथ एक साथ समानता कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टी वर्कर्स के अंदर नहीं रखी थी, कैंडिडेट के अंदर नहीं रखी थी। तो इस प्रकार की जो शिकायत है वो आने वाले समय में ना देखा जाए, ये जरूर देखा जाएगा। यानी जो नेता,
जो अध्यक्ष सभी को एक साथ लेकर चले, उसे कहीं ना कहीं ज्यादा तवज्जो देती हुई कांग्रेस नजर आ सकती है। इसके साथ साथ बिल्कुल अगर आप जाट चेहरे की बात करें, ओबीसी चेहरे की बात करें, जरूर ये एक एंगल जरूर हो जाता है, मगर जरूरी ये भी हो जाता है कि किसकी दावेदारी ज्यादा है, यानी लोकप्रियता किसकी ज्यादा है, संगठन को कौन ज्यादा मजबूत कर सकता है, पार्टी वर्कर्स को कौन एक साथ लेकर चल सकता है, किसने क्या काम किया है, लॉयल्टी किसकी ज्यादा है, किसने ज्यादा समय तक काम किया है कांग्रेस के लिए, ये सभी चीजें जरूर देखी जाएगी। जी भी सामने आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि दीपेंद्र हुड्डा का अगर चुनाव हो जाता है तो अब ये गुटबाजी की खबरें और बढ़ने लगे और कार्यकर्ताओं में नाराजगी और भी देखने को मिल सकती है। क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है? बिल्कुल देखिए, हालांकि उसका कहीं ना कहीं कयास भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जिला अध्यक्ष के नामों को लेकर जो चर्चा चल रही है, जो पैनल तैयार किया गया, जिसके बाद वापस से कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर कुछ नेताओं को दरकिनार किया जाता है तो वापस से नाराजगी जरूर देखने को मिलेगी, जिसका एक नकारात्मक असर कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है। अगर बात जब प्रदेश अध्यक्ष की आती है तो बिल्कुल अगर जाट चेहरे को मौका दिया जाता है, अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया जाता है अध्यक्ष का पदभार, तो संभव है कि कहीं ना कहीं शैलजा गुट की बात की जाए, रणदीप सुरजेवाला गुट की बात की जाए, नाराजगी जरूर होगी, मगर सभी चीजें इस बार नाप तोल कर की जा रही है। हाईकमान खुद संज्ञान लेती हुई नजर आ रही है, यानी किसी प्रकार से कोई भी चूक नहीं चाहती। ऐसा नेता चुना जाएगा जो हरियाणा में सबसे ज्यादा संगठन को मजबूत बनाए, पार्टी वर्कर्स को एक साथ रखे, मगर इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ सकता है अगर किसी एक गुट को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। मगर देखने वाली बात की किसे तवज्जो देती हुई हरियाणा में कांग्रेस नजर आती है, हाईकमान किसे चयन करती है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष का जो पदभार है अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया जाता तो संभव है कि फिर नेता प्रतिपक्ष के चेहरे पर किसी और का चयन किया जाए, तो खुद में देखने वाली बात है। मगर बिल्कुल संभव है कि ये जब जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी, अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी, संभव है कि कुछ नाराजगी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल अपराजिता, अब देखना होगा कि कांग्रेस इन सभी चीजों को कैसे हैंडल करती है, कैसे अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।